हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। पिछले सेशन में जैसा कि हमने डिस्कस किया था बेसिक बुलियन अलजेब्रा लॉज़ को, और बेसिक बुलियन अलजेब्रा लॉज़ के हेल्प से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखा था। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम को, और देखेंगे इसका ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन रूल को सीखेंगे, और देखेंगे कि इसके हेल्प से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे एक एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, तो डी मॉर्गन्स का पहला थ्योरम कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट के। देखिए हमने क्या किया, हमने पूरे प्रोडक्ट के ऊपर लगे बार को 20 से ब्रेक किया और बीच के डॉट को डॉट साइन को प्लस साइन में बदल दिया। लॉजिक गेट्स पॉइंट के व्यू से देखें तो नैंड गेट का आउटपुट एक इन्वर्टर और गेट के बिल्कुल इक्वल होता है, जहां इनपुट्स इंडिविजुअली इन्वर्टेड होते हैं। तो दोस्तों, डी मॉर्गन का दूसरा थ्योरम जस्ट इसके पहले थ्योरम के अपोजिट है, जस्ट इसके अपोजिट। जैसे कि हमने एंड गेट का आउटपुट लिया था और गेट के कॉम्प्लीमेंट से, तो दूसरे थ्योरम में डी मॉर्गन के क्या करेंगे कि जो हमारा एंड गेट का और गेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है एंड गेट के कॉम्प्लीमेंट के। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट के। आपने वही रूल अप्लाई किया, बार को ब्रेक किया और प्लस साइन को डॉट साइन में चेंज कर दिया। इसका मतलब एक नोर गेट का आउटपुट एक इन्वर्टर एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक रियल कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम रियल सर्किट में कैसे अप्लाई होता है। तो स्टेप 1 में हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस c प्लस d का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंटेड ग्रुप हैं जो कि डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के लिए परफेक्ट हैं। तो सेकेंड स्टेप में पहले एंड ग्रुप पर फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करते हैं। जैसे कि a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, इस पर हम फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स बन जाता है, तो यह चेंज होकर a कॉम्प्लीमेंट्स प्लस b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में अब और ग्रुप पर सेकेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि है c प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। सम का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट, यानी c प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा c कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। चौथे स्टेप में इन सभी सिंप्लीफाइड टर्म्स को कंबाइन करने पर हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस अंडर ब्रैकेट c कॉम्प्लीमेंट इंटू d कॉम्प्लीमेंट। और इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अब हमारे पास कोई भी डबल इन्वर्जन नहीं है और इसे सिंपल बेसिक गेट से बिल्ड करना बहुत आसान होता है। दोस्तों, अब टाइम आ गया है आपके नॉलेज को टेस्ट करने का। तो इन चार प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर खुद ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन 1 है, एब्जॉर्प्शन लॉ के बेसिस पे आपको प्रूफ करना है कि a प्लस ए बी सिंप्लीफाई होकर डायरेक्टली a कैसे बनता है। इसमें आप फंडामेंटल बुलियन लॉ का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन 2 में आपको गेट इक्विवेलेंस को यूज़ करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 2 है, कौन सा सिंगल गेट कॉन्फ़िगरेशन लॉजिकली एक नैंड गेट के इक्विवेलेंट होता है।
हिंट के तौर पे आप बबल गेट्स को याद करें, गेट बबल्स को यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन है जो कि डिमॉर्गन थ्योरम पे बेस्ड है। अगर हम एक्सप्रेशन a + b + c के कॉम्प्लीमेंट पर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो फाइनल सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या मिलेगा। और चौथा क्वेश्चन है, सिलिकॉन लेआउट हार्डवेयर डिज़ाइन से पहले इंजीनियर्स एक्सप्रेशन को इन लॉज के हेल्प से सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके डिटेल्स सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।